हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीतिस टेली मिरर। और आज एक नए दिन में नई जोश के साथ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि मैं कहीं के लिए निकल पड़ी हूँ। तो मैं आज निकल पड़ी हूँ एक पूजा पंडाल देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इधर का इमामबाड़ा है। तो ये यहाँ का ब्रिटिश ज़माने का बहुत ही फेमस इमामबाड़ा है तो हमारे लोकेलिटी में। तो फिर हम लोग ये फ्रेंड्स, ये भी आप देखिए, ये है वैंडल चर्च। तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है पूरे इंडिया में। बहुत दूर दूर से यहाँ ईसाई समुदाय के लोग आते हैं घूमने के लिए, और नॉर्मल भी ऐसे आते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए, अब हम लोग निकल पड़े थे। तो जी मैं बताती हूँ बातों बातों में, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज हमारे एरिया का सबसे फेमस पूजा पंडाल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिन में कहाँ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे रात भर बहुत ज़्यादा लाइन रहता है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अर्ली मॉर्निंग देखा जाए। तो हम लोग यहाँ से घर से निकल चुके थे 7 बजे। तो हमारे यहाँ से ये हाफ़ एन आवर लगता है। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे हुगली रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। तो हम लोग जा रहे थे कल्याणी पूजा पंडाल। तो आप लोग जो जानते होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि कल्याणी कहाँ है। तो हम लोग कल्याणी का पूजा पंडाल जा रहे थे, और ये देखिए हुगली रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो मैं थी, मम्मी पापा भाई बाबू सब थे। तो हम लोग थोड़ा बाइक पे ही निकले हुए थे। तो बहुत ही सुबह सुबह का टाइम था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात में शाम में तो पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग चला जाए। तो हम लोग सुबह 7 बजे निकल पड़े थे कि इस टाइम में थोड़ा तो फाका रहेगा ही, तो देखना तो बनता था। और आज था नवमी का दिन, तो फिर भी थोड़ा सा और फाका था। तो अब हम लोग ये हाईवे छोड़ रहे थे, हाईवे से हम लोग को कट लेकर फिर नीचे उतरना था। तो और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ का फेमस पूजा पंडाल। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह आने के बावजूद यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ अभी भी है। तो आप समझिए कि अगर मैं ये रात में आती तो कितना ही, लास्ट ईयर हम लोग रात में ही गए हुए थे। तो हम लोगों को 2 बज गया था रात का घर लौटते लौटते, जो कि हम लोग शाम के 5-6 बजे निकले हुए थे। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, इस बार हमें दिन में ही। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह के अभी बज रहे थे 8, और 8 बजे भी देखिए इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर भी कंपेयर देन नाइट बहुत कम ही था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10 मिनट में हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और ये जो पूजा पंडाल है फ्रेंड्स, कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है वो तो मैं नहीं जानती, बट ये रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे सारे सफाई का भी काम हो रहा है। और कुछ देखिए ऐसे, मैं, मम्मी, भाई, सनी और सब एक साथ हम लोग जा रहे थे। और क्या ही बताऊँ फ्रेंड, जितनी सुंदर पंडाल थी उससे कई ज़्यादा सुंदर माँ की मूर्ति का तो उपमा देना बिल्कुल गलत है। बट फिर भी फ्रेंड्स, सारे माँ अच्छे ही होते हैं। तो फिर भी एक बस कहने को होता है। तो ये देखिए बैक साइड से कुछ ऐसा लुक था। तो हमारा यहाँ पे तो पंडाल हुपिंग हो चुका था। अब हम निकल पड़े थे, हमारा जो नेक्स्ट पूजा पंडाल था वहीं कल्याणी में स्टेशन के पास। तो अब हम लोग सोचे कि चलो जब आए ही हैं तो लगे हाथ वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग फिर फटाफट निकल पड़े ताकि भीड़ ना हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी सुंदर था। तो
फ्रेंड्स, लास्ट ईयर यहाँ पे चार धाम कराया गया था, तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पे रात में ही दर्शन किया था। जो मैंने बताया कि ये दोनों पंडाल दर्शन करने में हम लोगों को 2 बज गए थे रात के, रिटर्न घर जाते-जाते लेट, क्योंकि थोड़ा 12 तो बज गया था दर्शन में ही, फिर उसके बाद रिटर्न होना था, बहुत भीड़ भी था। और फ्रेंड देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा बहुत सुंदर, मतलब रियल में ये क्या जो फ़ील हो रहा था क्या ही बताऊँ। बट यही है कि ज़्यादा देर स्टे करना नहीं था। मतलब जो सिक्योरिटी है वो टाइट था, तो मतलब हार्डली 5 मिनट आप स्टे कर सकते हो, उसके बाद फिर निकल जाओ। और उसी पंडाल के साइड में ये पूरा मेला का देखिए फेयर लगा हुआ था। तो अभी तो खैर ये सुबह का टाइम था इसलिए ये बंद था, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि यहाँ पे रात भर दर्शन होता है, रात भर लाइन लगे रहते हैं, इवन सुबह 4, 5, 6 बजे तक। तो अभी सारे शॉप्स बंद हुए थे, अभी बज रहे थे 8, साढ़े 8। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करके अब निकल पड़े थे घर की ओर। तो सोचा कि घर रिटर्न होते होते रास्ते में जितने भी पूजा पंडाल मिलेंगे सारे के दर्शन करते हुए जाएंगे। तो यहाँ का राउंड तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग निकल पड़े और ये हम लोग अब लेने वाले थे हाई रोड। ये लगता है रेल लाइन बिछ रहा है ना। और फ्रेंड देखिए, ये हुगली रिवर, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा थोड़ा 2 मिनट के लिए स्टे करते हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी रोक दिया और यहाँ पे थोड़ा सोचे थोड़ा सा पिक्स वगैरह ले लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए कितने हेवी हेवी प्रोजेक्ट चल रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए, कुछ मैं, कुछ लोकू जी ऐसे और बाबू। तो चलिए, अब रास्ते में जितने भी मिलेंगे आप लोगों को तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर हम लोग आ चुके थे, ये हमारा एकदम पास का पूजा पंडाल था। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी रास्ते में जब पड़ रहा है तो इसको भी दर्शन करते हुए जाएं, क्योंकि अभी तो था सुबह का 9 बज रहा था, तो खाली ही था सारा। देखिए फ्रेंड्स, ये भोले बाबा का जो मूर्ति था बहुत ही सुंदर था। फ्रेंड्स, ये देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पत्थर से बना था, बट सारे ये आर्टिफिशियल थे, बट रियल लुक दे रहा था ये पूरा पत्थर का। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं ये भी आर्टिफिशियल ही बनाया गया था, यहाँ पे कोई तालाब नहीं है। बट ये जब रियल में देखो तो पता ही नहीं चल रहा था कि रियल है या आर्टिफिशियल है, मतलब डेकोरेट किया गया है। तो देखिए अंदर कुछ इस टाइप से थीम था, एकदम अंधेरा वाला थीम था, तो फिर भी बहुत अच्छा ये लुक आ रहा था। देखिए यहाँ पे और फिर हम लोग आ गए थे। फिर नेक्स्ट हम लोगों के जो रास्ते में पूजा पंडाल, यहाँ देखिए कुछ बिग बॉस का थीम था। मैंने ये बाद में ध्यान दिया जब मैंने बिग बॉस देखा कि बिग बॉस में जो बाहर का जो घर है, स्टेज में इस टाइप से ही 2 सिर इस टाइप से खोपड़ी फटा हुआ वाला थीम था। तो मैं मुझे याद आया कि अरे हमने तो ये देखा था दुर्गा पूजा में ये थीम। तो चलिए यहाँ भी तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत बारीकी से करा हुआ था हमारे इधर। तो देखिए जो लकड़ियाँ हम लोग वेस्ट करके फेंक देते, यहाँ पे उन्हीं वेस्ट छिले हुए लकड़ियों से बहुत सारा क्रिएटिविटी, देखिए छोटे छोटे हम लोगों को जब स्कूल में हमारे बच्चों को या हमें जब प्रोजेक्ट मिलता है तो हम एक ही प्रोजेक्ट में
पूरा परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा। बट यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों से लकड़ी का कितना सारा बनाया हुआ था। और ये माँ का अप्रतिम चेहरा देखिए, यहाँ पे चल रही थी आरती। और ये देखिए जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाने में ही कितना टाइम लग जाता है और कितना पेशेंस लगता है। बट यहाँ देखिए सारे हैंड क्रिएटिविटी थे। और फिर हम लोग आ गए थे नेक्स्ट पूजा पंडाल, तो ये भी अपने आप में सुंदर था। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से था। यहाँ पे थोड़ा सा लंदन वाला लुक दिया गया था। तो देखिए यहाँ का जो माँ की प्रतिमा है वो भी थोड़ा सा अलग ही था। यहाँ पे हम लोग नवमी के दिन में भी आए थे और रात में भी आए थे। और ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ का जो मूर्ति है शेरा वाली माँ शेर पे है। बट थोड़ा सा अलग थीम है यहाँ का। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम लोग सुबह में आए थे तो यहाँ भी खाली था, नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा लाइन रहता है। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग आ गए घर और अब हो चुका था शाम। तो इवनिंग में फिर हम लोग निकल पड़े थे नवमी के दिन इवनिंग में। तो आज हम लोग जाने वाले थे जो बाकी हमारे रेस्ट पूजा पंडाल जो देखना रह गया था वो सब के लिए। तो सोचा कि दोपहर में आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर एक ही बार शाम को शूट किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे। उधर से मासी भी ज्वाइन करने वाली थी हम लोगों को। तो चला जाए। तो ये जो पूजा का दिन था फ्रेंड्स, बहुत ही एक तो सुकून वाला भी रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम लोग फिर निकल पड़े थे पंडाल की ओर। तो मासी लोग उधर से ही आने वाली थी क्योंकि यहाँ से फिर उन लोगों को कुछ काम था, तो वो लोग फिर उधर से ही हम लोगों को ज्वाइन करने वाली थी। तो चलिए फिर चला जाए फटाफट। फ्रेंड्स हमें लगा था कि आज नवमी है तो थोड़ा सा खाली रहेगा, बट नहीं फ्रेंड्स, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हमारे एक रिलेटिव अंकल है, उन्होंने हमें अच्छे से दर्शन करवा दिए क्योंकि वो उनके एरिया का पूजा पंडाल था। तो वो उनका घर के पास का, तो वैसा वो मेंबर थे वहाँ के कमेटी के। तो इसलिए हम लोग आराम से दर्शन कर लिए। तो हमें लाइन में भी ज़्यादा नहीं लगना पड़ा। तो ये देखिए एक पूजा पंडाल उधर भी है, तो उधर हम सोचे कि नहीं, पहले इधर मासी लोग वेट कर रही हैं तो पहले हम लोग इधर चले जाते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न होने के टाइम पर उधर जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए भीड़ तो आज भी काफ़ी है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ थीम इस टाइप से था। जो हमारा जो थर्ड जेंडर समाज है, सोसाइटी है, किन्नर समाज, तो उनको लेके ये यहाँ का पूरा थीम था। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मोटिवेशनल ये थीम था, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से थर्ड जेंडर को लेके बहुत मोटिवेशनल थीम था, बहुत इंस्पायर करने वाला ये थीम था। तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से। और माँ यहाँ पे माँ अपने सारे संतान को लेकर बैठी हुई हैं। देखिए कुछ इस टाइप से माँ के सारे संतान हैं, चाहे वो
किसी भी जेंडर के हों, सारे माँ के संतान होते हैं। तो यहाँ पे वही शो किया गया था। फिर हम लोग फ्रेंड्स आ गए थे, उसके बाद मासी लोग चली गई अपने घर और फिर हम लोग आ गए हमारा जो कॉलोनी का पूजा पंडाल है उसमें, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने तो दर्शन किया था अष्टमी के दिन पुष्पांजलि देने में, बट पापा ने दर्शन नहीं किया था। तो सोचा कि चलो फिर वहाँ भी दर्शन कर लिया जाए। तो अभी यहाँ से फिर मासी लोग अपने रास्ते मतलब अपने रिटर्न हो गई और फिर हम लोग दूसरे तरफ निकल पड़े। और यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, लाइन देखिए एक बार, कितना ज़्यादा लाइन है, कितना ज़्यादा लाइन क्यों है कि क्या ही बताओ। और यहाँ भी मैंने जैसे बताया कि हमने यहाँ दिन में भी आया हुआ था, आप लोगों ने देखा। तो ये दिन का कुछ लुक अलग था और रात का कुछ अलग है। तो देखिए रात में कुछ इस टाइप से यहाँ पे सजाया हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स। और क्योंकि मैंने बताया कि हमारे एक रिलेटिव कमेटी मेंबर है, वो उनका घर वहीं पे है, लोकेलिटी है, तो उन कमेटी मेंबर है तो ऑब्वियसली कमेटी मेंबर को तो थोड़ा प्रेफरेंस मिलता ही है। तो इसलिए हम लोगों को लाइन नहीं देना पड़ा, हम लोग आराम से आ गए, दर्शन कर लिए। फ्रेंड्स मुझे लगा था कि नवमी के दिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, बट क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो और ये हम लोग वहीं पे, जैसे मैंने आप लोगों को जाते समय दिखाया कि एक पूजा पंडाल इधर रह गया था, तो आते समय उसे दर्शन करना था। तो वही फिर हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ना पूरा चिड़िया का थीम किया गया था। थोड़ा मुझे इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट फिर मैंने बाद में समझा कि ये पूरा देखिए चिड़िया का घोंसला, चिड़िया का जो खांचा होता है उस थीम पे बेस्ड था। और सबसे अच्छी बात थी फ्रेंड कि साइड में चिड़ियों की चहचहाट का म्यूज़िक भी बज रहा था। मतलब जब आप सडनली अंदर जाओगे तो वो म्यूज़िक सुन के ऐसा लगेगा जैसे कि चिड़िया चहचहा रहे हों, बट ऐसा नहीं है, वो साइड में म्यूज़िक बजता है। और फिर हम लोग ये देखिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो हम लोग आ गए थे आज का हमारा लास्ट पूजा पंडाल, आज के लिए, आज के दिन का लास्ट पूजा पंडाल। तो यहाँ भी भीड़ थी फ्रेंड्स, बट उतना लाइन हमें नहीं लगाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे आगे सब जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने भी दर्शन किया। और यहाँ भी बहुत सुंदर था फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, आप लोग तो देख ही रहे हो, बट ये रियल में ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फ्रेंड्स क्या बोलूँ, माँ तो माँ ही होती हैं, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती, इनका उपमा तो दे ही नहीं सकती। तो उतना मेरा औकात है नहीं कि मैं माँ की उपमा दूँ। तो इसलिए आप देख ही रहे हो, एक से बढ़कर एक यहाँ पूजा पंडाल और माँ की प्रतिमा है। तो और फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद निकल पड़े थे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे इधर का ये रहता है कि इतने भीड़ में भी आपको ज़्यादा भी भगदड़ का कोई ये नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम स्मूथली, बस यही है कि लाइन में थोड़ा ज़्यादा टाइम खड़ा रहना पड़ता है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल भी आपको सफोकेशन या भगदड़ नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा थोड़ा आपको दर्शन में ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ का पता चल जाता है।
तो यहाँ पे मैं और लोकू जी। तो देखिए ये तो हमारे कॉलोनी का जो हमारा पूजा पंडाल है वो यहाँ भी बहुत ही अच्छा, मुझे एक अच्छा लगा कि यहाँ पे जो आपका मिट्टी का जो घड़ा है उसका थीम किया गया था। ये पूजा पंडाल के पीछे पूजा के लिए जो माँ की प्रतिमा थी वो, और जो डिस्प्ले के लिए था वो अलग था। देखिए यहाँ फ्रंट में डिस्प्ले के लिए था। तो यहाँ देखिए मैंने ये इससे पहले भी आप लोग को ये पंडाल मैंने अष्टमी वाले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के घड़ों से पूरा डेकोरेट किया गया था। तो बहुत ही सुंदर था फ्रेंड्स। तो इस तरह तो हमारा पूजा बहुत अच्छा रहा, और आशा करती हूँ कि आप सभी का भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा, और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे। हर साल हम लोग ऐसे ही अच्छे से खुशी से समय को अपना बिताएं, पूजा पार करें। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।